जय हिंद दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है 1928 स्कॉटलैंड में। एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरियाज और उनके इन्फेक्शंस के ऊपर। तभी शाम में उनको थकान होती है तो सोचते कि अगले दिन वेकेशन पे जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लैब में पड़े हुए बैक्टीरियाज को ऐसे ही छोड़ दिया। और जब वो वापस आए वो नोटिस करते हैं कि उनके सारे बैक्टीरियाज डेड हो चुके हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे एक टाइप का फंगस उग चुका है। और जब वो नोटिस करते हैं कि ये फंगस ने सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर दिए, तब वो उसके ऊपर रिसर्च करने लगते हैं और उनको पता चलता है कि ये फंगस है पेनिसिलियम, जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज को ख़त्म करके उन्हें कंज्यूम करता है। फिर उन्होंने इसके साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले तो उन्होंने इसका जूस निकाल के ये चेक किया कि ये सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। तो फिर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि अगर हम इस फंगस के ऊपर और रिसर्च करें या ये जूस को और प्यूरीफाई करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को काउंटर करने के लिए काम आ सकता है। फिर इसके 10 साल बाद यानी 1930s में हार्वर्ड फ्लोरे और उनके दोस्त एर्नेस्ट चेन, वो दोनों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये रिपोर्ट देख रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। और उन लोगों ने जब इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उनको पता चला कि सच में काम करता है, लेकिन हमें ह्यूमंस पे इस्तेमाल करने के लिए इसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा। फिर 1940s में उन लोगों ने इसको फ़िल्टर करके सबसे पहले चूहों के ऊपर टेस्ट किया। और जब उन्होंने आगे जाके इनके रिजल्ट्स देखे, उन्होंने वाकई पाया कि जिन चूहों के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे वो ख़त्म हो गए थे। फिर 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पीक पे था तो सारे एलाइज इस दवाई का यूज़ कर रहे थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास की ऐसी लड़ाई बन जाती है जहाँ पे सोल्जर्स बीमारी से कम, हथियारों से ज़्यादा अपनी जान गंवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलियम की वजह से। यहाँ तक कि पेनिसिलियम आज भी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट यूज दवाई है। ऊपर से पेनिसिलिन वर्ल्ड की मोस्ट लीस्ट टॉक्सिक दवाई, यानी इसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स है। भले ही पेनिसिलिन सिर्फ बैक्टीरियाज के ऊपर काम करती है, यानी ये दवाई अगर हम वायरस के कोई बीमारी हो तो उस पर काम नहीं करती।